अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट, कैफ़ल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, लास्ट वीक हमने पॉइंट्स ऑफ हाजा को कंप्लीट किया था। मैं एक बार उसे वापस से रिवाइज़ कर लेता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1 था हाजास प्रोनाउंसिएशन। उसमें हमने पढ़ा ये था कि हाजा लिखने में तो विदाउट अलिफ के लिखते हैं, लेकिन जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो वो अलिफ के साथ पढ़ा जा रहा है। कैसे? हा अलिफ ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा। लेकिन जब हम उसे लिखते हैं तो हम उसे विदाउट अलिफ के हा ज़बर ह और ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा लिखते हैं। ये अरबिक का एक रूल है। पॉइंट नंबर 2, मीनिंग ऑफ हाज़ा। मीनिंग ऑफ हाज़ा के बारे में हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ हाज़ा दिस। पॉइंट नंबर 3, हाज़ा इज़ अ कॉमन वर्ड। मैंने आपको बताया था कॉमन वर्ड का मतलब ये है कि अरबिक में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, ह्यूमन बींग्स, इन चारों के लिए यूज़ होते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड ह्यूमन बींग इन चारों के लिए यूज़ नहीं होते, बल्कि वो किसी दो के लिए, किसी तीन के लिए या किसी एक के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन हाज़ा उन वर्ड्स में से है जो कि कॉमन वर्ड है और जो इन चारों के लिए यूज़ होते हैं। मैं आगे आपको उसके एग्जांपल्स भी दे के बतलाऊँगा। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 4, यूज़ ऑफ हाज़ा। लास्ट वीक हमने ये पढ़ा था कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, उसके अंदर हमने ट्रांसलेट करने का तरीका आपको बतलाया था। मैं आपको वापस से एक बार बतला दूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने जो बात की कि हाज़ा इज़ अ कॉमन वर्ड, तो हम उन चारों के आपको एग्जाम्पल देके मैं आपको बतला रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाज़ा कल्बुन। हाज़ाज मीनिंग दिस एंड कल्बुन मीनिंग अ डॉग। और ये दिस इज़ अ डॉग जो इसका ट्रांसलेट हुआ है दिस इज़ अ डॉग, तो इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड नहीं आता। ट्रांसलेट करने का मेथड क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ट्रांसलेट इनटू अरबिक करना है या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, तो जो फर्स्ट वर्ड है उसका ट्रांसलेट फर्स्ट होगा, जो सेकंड वर्ड है उसका ट्रांसलेट सेकंड होगा। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में, हाज़ा कल्बुन, दिस इज़ अ डॉग। सो हाज़ाज मीनिंग दिस एंड कल्बुन मीनिंग अ डॉग। तो इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड नहीं आता। सेकेंड, हाज़ा कित्तुन, दिस इज़ अ डॉग। हाज़ा हिमारुन, दिस इज़ अ डोंकी। आप इन तीनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हाज़ा एनिमल्स के लिए यूज़ हुआ है। सेकेंड, थिंग्स के लिए, हाज़ा कलमुन, दिस इज़ अ पेन। हाज़ा किताबुन, दिस इज़ अ बुक। हाज़ा कमीसुन, दिस इज़ अ शर्ट। ये देखिए, यहाँ पर हाज़ा ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ हुआ है। हाज़ा रजुलुन, दिस इज़ अ मैन। हाज़ा वलदुन, दिस इज़ अ बॉय। हाज़ा ताजिरुन, दिस इज़ अ मर्चेंट। प्लेसेस, हाज़ा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस। हाज़ा मस्जिदुन, दिस इज़ अ मॉस्क। यहाँ तक तो बात हमारी लास्ट वीक हुई थी। लास्ट वीक हमने यूज़ ऑफ हाज़ा पे पढ़ा था। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं कि हाज़ा को हमें कैसे यूज़ करना है। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि हाज़ा को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद में हम वर्ड्स को लिखते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि हाज़ा हमेशा पहले यूज़ होता है। आप जैसे अगर ये कहना चाहे मस्जिदुन हाज़ा, आप ये नहीं कह सकते, ये सेंटेंस अरबिक में रॉन्ग होगा। तो आपको कहना पड़ेगा हाज़ा मस्जिदुन, हाज़ा कलमुन, हाज़ा बाबुन, हाज़ा रजुलुन, हाज़ा वलदुन, हाज़ा कल्बुन, हाज़ा कुर्सियुन, हाज़ा कमीसुन, हाज़ा मिफ्ताहुन, हाज़ा तबीबुन। आप इन पूरे एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि हाज़ा को हमने पहले यूज़ किया है और उसके बाद में हमने कोई दूसरे वर्ड को लिखा है। ये लास्ट वीक हमने पढ़ा था। चलते हैं इस वीक की तरफ। इस वीक में हमें क्या पढ़ना है वो है, आप देख सकते हैं ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है माँ। माँ के भी कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको पहले उसके पॉइंट बतला दूँ। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ माँ। ये मुझे आपको बतलाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, इसलिए क्योंकि ऊपर हेडिंग में माँ के बाद में ब्रैकेट में वॉट लिखा हुआ है, जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि मीनिंग ऑफ माँ वॉट है। पॉइंट नंबर 2, माँ इज़ नॉट अ कॉमन वर्ड, कि माँ ये कॉमन वर्ड नहीं है।
पॉइंट नंबर 3 यूज़ ऑफ माँ। चलते हैं इन पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 मीनिंग ऑफ माँ। मीनिंग ऑफ माँ के बारे में आपके सामने हेडिंग में लिखा हुआ है वॉट। वॉट जो है WH फैमिलीज में से है, तो पता ही चला कि माँ का जो यूज़ होता है वो क्वेश्चंस के लिए ही यूज़ होता है। ये आपको मीनिंग में ही पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया। ओके बेटा, नहीं समझे? वापस से मैं आपको बतलाता हूँ। आज हमने जो पढ़ना है वो माँ है, माँ का मीनिंग है वॉट। पॉइंट नंबर 2 क्या था? माँ इज़ नॉट अ कॉमन वर्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं हाजा के बारे में तो लिखा हुआ था कि हाजा इज़ अ कॉमन वर्ड, लेकिन माँ इज़ नॉट अ कॉमन वर्ड, के माँ जो है ये कॉमन वर्ड नहीं है। पॉइंट नंबर 3 यूज़ ऑफ माँ। मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 बतला दिया हेडिंग में ही कि मीनिंग ऑफ माँ क्या है, वॉट। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट्स ऑफ माँ देखिए हमने आपके सामने वापस से लिख दिया। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग ऑफ माँ, वॉट। पॉइंट नंबर 2 माँ इज़ यूज फॉर एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस। एंड पॉइंट नंबर 3 यूज ऑफ माँ। अब यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 2 पर बात करेंगे। आज हमें इसे सीखना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 ये था कि माँ इज़ नॉट अ कॉमन वर्ड। हमने आपको हाजा में बतलाया था कि अरबिक में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के लिए भी यूज़ होते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज़ होते हैं, प्लेसेस के लिए भी यूज़ होते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ होते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड ह्यूमन बींग्स इन चारों के लिए तो यूज़ नहीं होते, बल्कि वो किसी 2 के लिए, किसी 3 के लिए, किसी 1 के लिए यूज़ होते हैं। तो हाजा जो था वो कॉमन वर्ड की कैटेगरी में आ रहा था और माँ जो है वो कॉमन वर्ड की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है? कोई बतला सकता है मुझको कि हाँ माँ किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा है? देखिए आपके सामने लिखा है। ठीक है, मैं आपको बतलाता हूँ कि हाजा जो है वो एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो रहा था, थिंग्स के लिए भी यूज़ हो रहा था, प्लेसेस के लिए भी यूज़ हो रहा था और ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ हो रहा था। लेकिन माँ जो है वो एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो रहा है, थिंग्स के लिए भी यूज़ हो रहा है, प्लेसेस के लिए भी यूज़ हो रहा है, लेकिन किसके लिए यूज़ नहीं हो रहा है? ह्यूमन बींग के लिए। यस, देखिए आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा है एनिमल्स। माँ हाजा ब्रैकेट में लिखा है हमने कलबुन। कलबुन लिखा है ना? जी। यानी अगर आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पॉइंट नंबर 3 यूज़ ऑफ माँ भी समझ में आ जाएगा कि हम माँ का यूज़ किस लिए करते हैं और माँ का यूज़ कैसे होता है। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कलबुन, यानी हम कलबुन डॉग की तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं माँ हाजा। तो सबसे पहले मैं आपको उसका ट्रांसलेट करने का तरीका बता दूँ। हमने अरबिक का जो रूल पढ़ा था ट्रांसलेट करने का मेथड हाजा में, वही मेथड यहाँ भी यूज़ होगा कि जो वर्ड पहले है उसका ट्रांसलेट पहले होगा, जो वर्ड सेकंड है उसका ट्रांसलेट सेकंड होगा, जो वर्ड थर्ड नंबर पर है उसका ट्रांसलेट थर्ड पर होगा। ऑर्डर बाय ऑर्डर हम इसका ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है माँ और मीनिंग ऑफ माँ क्या है? वॉट। फर्स्ट लाइन में आप माँ हाजा के आगे आपको ब्रैकेट में दिख रहा है व्हाट इज़ दिस। तो हमने व्हाट इज़ दिस ट्रांसलेट कैसे किया? अपने उसी मेथड पर। फर्स्ट वर्ड है माँ तो हमने पहले लिखा व्हाट और उसके बाद में आ रहा है इस। तो इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद में है थर्ड नंबर पर दिस, और दिस के लिए अरबिक में क्या वर्ड यूज़ होता है? बोलो बच्चों, हाजा। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। माँ हाजा ट्रांसलेट कीजिए। माँ का ट्रांसलेट वॉट, इसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं आता तो हम इस लिख देंगे व्हाट इज़ हाजा। हाजाज मीनिंग दिस। तो क्या हो गया? माँ हाजा व्हाट इज़ दिस। अब यहाँ पर आप देखिए हमने ब्रैकेट में कलबुन लिखा हुआ है, तो हमने आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हमने कलबुन को सामने रखकर आपसे क्वेश्चन किया, माँ को यूज़ किया। मतलब ये
कि यहाँ पर मा एनिमल्स के लिए यूज़ हो रहा है। पॉइंट नंबर टू क्या था एनिमल्स के बाद? थिंग्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, मा हाजा ब्रैकेट में लिखा हुआ है कलमुन, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हाट इज़ दिस, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेन। अब पेन जो है ये थिंग्स में से है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आएंगी कि यहाँ पर मा थिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है। देखिए मा हाजा, हम कलमुन पेन की तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं कि मा हाजा व्हाट इज़ दिस, मतलब कि हमने यहाँ पर माँ को कलमुन के लिए भी यूज़ किया, कलमुन यानी थिंग्स के लिए भी यूज़ किया, एनिमल्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ हो गया। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, प्लेसेस। मा हाजा आपके सामने ब्रैकेट में लिखा है बैतुन, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हाट इज़ दिस, और ब्रैकेट में है हाउस। जी, हाउस एनिमल्स में से है, थिंग्स में से है, प्लेसेस में से है, या ह्यूमन बीइंग में से है? बताइए इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आता है हाउस? प्लेसेस, यस वेरी गुड। तो हाउस जो है ये प्लेसेस में से यूज, प्लेसेस की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ यहाँ पर प्लेसेस के लिए यूज़ हो रहा है, यानी हम प्लेसेस के बारे में क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस, और ब्रैकेट में इशारा है व्हाट इज़ दिस, माँ हाजा, ब्रैकेट में आपके सामने हाउस है, मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर प्लेसेस के लिए यूज़ कर लिया। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने ऊपर कहा था कि माँ इज़ नॉट अ कॉमन वर्ड, कि माँ जो है ये कॉमन वर्ड नहीं है, मतलब एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, इन तीन के लिए तो हम माँ को यूज़ करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए हम माँ को यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? यस। पॉइंट नंबर 3, यूज़ ऑफ माँ। माँ को यूज़ क्यों करते हैं? कोई बताएगा आप में से? नहीं? चलो हम बताते हैं। माँ का यूज़ एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, इन तीनों के लिए क्वेश्चन करने के लिए, इन तीनों की तरफ इशारा करके अगर हमें कुछ पूछना हो, इनके बारे में पूछना हो कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, इसके लिए हम माँ का यूज़ करते हैं। समझ गए बेटा? और हमने हाजा में तो पढ़ा था कि जब अगर हाजा रजुलन कोई सेंटेंस लिखना है, हमें दिस इज़ अ डॉग, हाजा कल्बुन, दिस इज़ अ पेन, हाजा कलमुन, तो उसके लिए हम हाजा को फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे हमेशा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं माँ हाजा, माँ हाजा, माँ हाजा, तीनों सेंटेंस में, तीनों लाइन्स में हाजा को सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है और माँ को फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। ये कैसे? तो मैं आपको बतलाऊँ कि जब क्वेश्चन करना हो और उसके लिए हम माँ का यूज़ कर रहे हैं, तो माँ को हमेशा हम फर्स्ट नंबर पे यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश का रूल है कि हमें किसी चीज़ के बारे में पूछना है कि व्हाट इज़ दिस, तो हम इसमें ये नहीं कह सकते दिस इज़ व्हाट या दिस व्हाट इज़, नहीं, ऑर्डर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे ही अरबिक में अपना एक ऑर्डर है कि अगर हमें क्वेश्चन करना है और उसके लिए हम किसी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो उस वर्ड को हमें सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम माँ हाजा, अभी हमने इतना तो देख लिया यूज़ ऑफ माँ, लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमें माँ हाजा का रिप्लाई कैसे देना है, क्या रिप्लाई में माँ को हम यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। और यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई, एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस। अब ह्यूमन बींग्स बचा हुआ है, तो ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर हमें क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। ओके बेटा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके क्वेश्चन कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज का आपका होमवर्क, आपको एक वर्कशीट दी जा रही है जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के 10 सेंटेंस है। इंग्लिश में हमने 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको उसको अरबिक में करना है ट्रांसलेट, और इसी तरह हमने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अरबिक में हमने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको वहाँ पर ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। ये आपका होमवर्क है। अगर आप उस वर्कशीट का
प्रिंट निकाल सकते हो आसानी से, आपके लिए पॉसिबल है तो उसका प्रिंट निकालिए और उसे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मंडे तक कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करने के बाद आप उससे मुझे व्हाट्सएप पर उसका फ़ोटो निकाल कर सेंड कर दीजिए। अगर आप उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो आप अपनी अरबिक नोटबुक में उसे कॉपी कीजिए और होमवर्क कंप्लीट करके मुझे उसका फ़ोटो व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। ओके बेटा। सो जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।